बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। माना के किचन में खुश आमदीद। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं अलसी की पिनिया, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती हैं और मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बनाना सिखाऊंगी। अलसी की पिनिया बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं। कमर दर्द का होना, घुटनों का दर्द, पट्टों का खिंचाव, नज़र का धुंधलापन, सर दर्द का रहना, चक्कर का आना, ये इन सब मसलों का हल है। छोटे बड़े जवान ये सब खा सकते हैं, सबके लिए मुफीद है। रोज़ाना एक पिन्नी खाएं, मतलब एक लड्डू होता है उसे पिन्नी कहते हैं। ये आपकी सारी बीमारियों को दूर भगाएगा। एक लड्डू रोज़ाना लें सुबह दूध के गिलास के साथ। आप खुद भी खाएं, अपने बच्चों को भी खिलाएं। इस एक लड्डू से एनर्जी बूस्ट होगी आपकी, और बच्चों को तो ज़रूर खिलाएं, सर्दी नहीं लगती इससे। अब मैं आपको अलसी की पिनिया बनाना सिखाऊंगी। अलसी की पिनिया बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई ली है। बिस्मिल्लाह। अब मैं इसमें एक प्याला अलसी लूँगी। ये तकरीबन आधा किलो का प्याला है। अलसी की पिनियों का यह हिसाब है, जितनी हम अलसी लेंगे सारी चीज़ें हम फिर उसी के नाप से इसी बराबर से लेंगे। यही नाप हम रखेंगे बराबर। इसी प्याले से हम सब चीज़ें नापेंगे। बस हम आटा डबल लेंगे, वो भी इसी प्याले से हम नाप के डबल लेंगे। एक प्याला मैंने अलसी ले ली। धीमी आंच करूँगी और इसे अच्छे से रोस्ट करूँगी। बग़ैर घी के हम रोस्ट करेंगे इसे। हाथ के हाथ हम देखें, इसे चमचा जो हल्के हाथ से हम हिलाते रहेंगे, ताकि अलसी जो है हमारी जले ना। हम तेज़ आंच पे करेंगे तो अलसी सारी जल जाएगी। अलसी को हम इतनी देर तक भूनते रहेंगे, अलसी की अच्छी से खुशबू आने लग जाए। अलसी को हम इतनी देर तक भूनते रहेंगे, अलसी की अच्छी से खुशबू आने लग जाए। और देखें खुशबू इतनी अच्छी से आने लग गई। अब मैं इसे फ़ौरन एक बर्तन में निकाल लूँगी। हम गर्म बर्तन में नहीं छोड़ेंगे अलसी को। अगर हम गर्म बर्तन में ही छोड़ेंगे तो अलसी हमारी जल भी सकती है। हमने इतना रोस्ट करना है कि खुशबू प्यारी सी आने लग जाए। इससे ज़्यादा करेंगे तो ये जल जाएंगी चीज़ें। अच्छा, अलसी को मैं ठंडा करने के बाद चॉपर में चॉप कर लूँगी। बिल्कुल बारीक भी नहीं करना हमने, बस थोड़ा सा अच्छा सा मोटा मोटा सा इस तरह से रखना है। अब मैं इसी कढ़ाई में 2 कप, ये जो हमने प्याला लिया था, ये 2 प्याले जो है मैं गंदम का आटा लूँगी और उसे भी मैं अच्छे से रोस्ट करूँगी। और मैंने इतना रोस्ट करना है इसे भी कि ये अच्छा सा ब्राउन कलर आ जाए इसमें। और मैं चम्मच लगातार हिलाती रहूँगी। अगर मैं छोड़ दूँगी तो नीचे से डार्क ब्राउन हो जाएगा, ऊपर से वाइट रह जाएगा। आटे की खुशबू आना शुरू हो गई है और हल्का हल्का सा ब्राउन होना शुरू हो गया। इसमें पिसा हुआ खोपरा डाल दूँगी, या नारियल का बुरादा जो कहते हैं वो डाल दूँगी इसमें। 1 कप शामिल कर दिया। आप इससे ज़्यादा लेना चाहें तो आप वो भी ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल करिएगा, जितने भी आपको पसंद है। अच्छा, नारियल का ये जो पाउडर मैंने डाल दिया। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। साथ ही मैं छोटी प्याली तिल की डाल दूँगी और चारों मगज़ भी इसमें शामिल कर दूँगी। अब मैं ये तीनों चारों चीज़ों को अच्छे से उसमें रोस्ट करूँगी। फ्राई नहीं करूँगी, रोस्ट करूँगी। बग़ैर घी के हम कर रहे हैं ना, तो मैं इसमें कढ़ाई में रोस्ट करती रहूँगी, चम्मच हिलाती रहूँगी ताकि नीचे ना लगे। ऊपर नीचे से एक तरह का कलर आ जाए आटे में। आटे की खुशबू भी बहुत प्यारी से आना शुरू हो गई, और ये जो हमने नारियल डाला था पिसा हुआ खोपरा, इसकी भी बहुत प्यारी से खुशबू आना शुरू हो गई। अब मैं फिर एक अलग से बर्तन में इसे भी निकाल लूँगी। अब मैं दोबारा इसी कढ़ाई में बादाम लूँगी। आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, जितना भी आपको पसंद हो। बादाम, पिस्ता, अखरोट और साथ ही काजू, ये सब चीज़ें मैं इसमें रोस्ट करूँगी। ड्राई फ्रूट्स को इतना ज़्यादा रोस्ट नहीं करना कि वो काले हो जाएँ, बस इतना है कि उसकी खुशबू आने लग जाए और उस पे हल्का हल्का, देखें काजू जो है हल्का हल्का ब्राउन होना शुरू हो गया। अब मैं फ़ौरन से इसे भी निकाल लूँगी और एक बर्तन में निकाल के ठंडा करूँगी, और साथ ही मैं इसे भी चॉपर में चॉप कर दूँगी, थोड़ा सा मोटा मोटा रखूँगी। बिस्मिल्लाह। अब मैंने एक कढ़ाई में एक प्याला, जितनी मैंने अलसी ली थी ना उतना मैंने देसी घी ले लिया। आप चाहे तो इसे सरसों के तेल में भी बना सकते हैं या दूसरे घी में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं देसी घी में ज़्यादा पसंद करती हूँ, तो मैं देसी घी में बनाऊँगी अलसी की पिनिया। घी मैंने इसमें कढ़ाई में डाल लिया। अब मैं इसे इतना मेल्ट कर लेना है इसको, तेज़ आंच के। 1 से 2 मिनट तक इसे मेल्ट करना है। 1 से 2 मिनट तक इसे मेल्ट करना है। 1 से 2 मिनट तक इसे मेल्ट करना है। 1 से 2 मिनट तक इसे मेल्ट करना है। 1 से 2 मिनट तक इसे मेल्ट करना है। 1 से 2 मिनट तक इसे मेल्ट करना है। 1 से 2 मिनट तक इसे मेल्ट करना है। 1 से 2 मिनट तक इसे मेल्ट करना है। 1 से 2 मिनट तक इसे मेल्ट करना है। 1 से 2 मिनट तक इसे मेल्ट करना है। 1 से 2 मिनट तक इसे मेल्ट करना है। 1 से 2 मिनट तक इसे मेल्ट करना है। 1 से 2 मिनट तक इसे मेल्ट करना है। 1 से 2 मिनट तक इसे मेल्ट करना है। 1 से 2 मिनट तक इसे मेल्ट करना है। 1 से 2 मिनट तक इसे मेल्ट करना है। 1 से 2 मिनट तक इसे मेल्ट करना है। 1 से 2 मिनट तक इसे मेल्ट करना
मेल्ट करने के बाद मैंने 5 अदद इलायची ली थी, उसमें से इसके दाने निकाल लिए और वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। इलायची के जो मैंने दाने शामिल करे थे वो कड़कड़ाने लग गए। मैंने जितना 1 प्याला अलसी का लिया था ना, अब मैं चीनी भी 1 प्याला ही लूँगी। अब मैं इसमें चीनी शामिल कर दूँगी। चीनी को मैंने बारीक पीस लिया, आप चाहें तो ऐसे भी शामिल कर सकते हैं और चाहें तो ब्राउन शुगर और वो भी शामिल कर सकते हैं आप, गुड़। चीनी में बना रही हूँ। चीनी को मैं घी में अच्छे से मिक्स करूँगी और जो प्याला मैंने अलसी का लिया था, अभी उसी हिसाब से मैं पानी भी इसमें शामिल कर दूँगी। प्याला हमने एक ही रखना है, चेंज नहीं करना है। जिसमें अलसी नापी थी, बस सब चीज़ें मैं अलसी के नाप से ही लूँगी। पानी और चीनी को अच्छे से पकाऊंगी, इसका शीरा बनाऊंगी। हमने ये हिसाब नहीं रखना तार का, बस हमने पका लेना है, अच्छे से जोश आ जाए बस इन चीज़ों में। अच्छे से अब देखें, चीनी और पानी मैंने जो मिक्स करके पकाया, इसमें जोश आना शुरू हो गया। अब मैं चूल्हे से उतार दूँगी। अब मैं एक परात लूँगी, बिस्मिल्लाह। मैं पिसी हुई मैं अलसी शामिल करूँगी। 2 कप जो आटा लिया था मैंने भूना था, वो डाल दिया मैंने। में तिल, चारों मगज़ और नारियल का पाउडर जो हमने डाला था, वो भी मैं इसी में एक साथ रोस्ट करा था, वो शामिल करने के बाद पिस्ता, बादाम, अखरोट और काजू जो मैंने रोस्ट करे थे, उसे भी मैंने मोटा मोटा सा पीस लिया। अब मैंने वो भी इसमें शामिल कर दिया। अब मैं एक चम्मच लूँगी और इसे एक जैसा मिला दूँगी, ताकि हम जब शीरा इसमें शामिल करें तो हमें मुश्किल ना हो। अभी मैं एक जैसा इसे कर दूँगी सारा। अच्छे से मैंने पाउडर इसका सारा एक जैसा कर लिया। शीरे का जो धुआँ निकल रहा था ना, बस मैं वो ठंडा, इतना ठंडा करूँगी कि बस वो धुआँ ना निकले। और ये चम्मच की मदद से मैं फ़ौरन हाथ के हाथ इसमें मिलाती रहूँगी, थोड़ा थोड़ा करके। एक साथ नहीं सारा शीरा शामिल करेंगे, कभी कभार शीरा बच भी जाता है हमारा। थोड़ा थोड़ा करके मैं देखें शीरा शामिल कर रही हूँ और इसे हिलाई जा रही हूँ। 3 से 4 बार मैंने शीरा डाला थोड़ा थोड़ा करके, और ये सारा मैंने इसमें मटीरियल बना लिया है। ये ठंडा हो जाएगा मटीरियल, तो हम ये लड्डू इसके बना नहीं सकते, जो पिन्नियाँ कहते हैं हम। थोड़े थोड़े से ये गर्म रहे, अब हम हाथ से ये पिन्नियाँ सारी बनाएंगे। आप चाहें तो बड़ा साइज़ भी कर सकते हैं, मीडियम भी, लेकिन मैं इतना ले रही हूँ कि मैं रोज़ की एक पिन्नी दूध के साथ ले सकूँ। आपको अगर बड़ी पिन्नी पसंद है, आप बड़ी भी बना सकते हैं। अच्छा, पिन्नियाँ हमने थोड़ी सी गरम गरम ही बनानी है, अगर ये ठंडी हो जाएंगी तो ये जुड़ेंगी नहीं आपस में। देखिए मैंने अच्छे से सारी पिन्नियाँ बना ली अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी मज़ेदार सी अलसी की पिन्नियाँ तैयार हैं, या अलसी के लड्डू भी कह सकते हैं आप इसे। हमारी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा और फ़ीडबैक भी ज़रूर दिएगा, आपको ये हमारी रेसिपी कैसी लगी। मुझे आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे अगली रेसिपी में। जब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।